शादी का फंक्शन आ गया था और बालों की हालत ऐसी नहीं थी कि हम लोग इसको स्ट्रेट करते, तो इसलिए हम लोगों को स्ट्रेटनिंग करवानी पड़ी जी। ये ब्रेमोड एक्टिव ऑक्सीजन सेल एनर्जी एलिमेंट है। ये तो केयर यही है कि आपने वॉश करना है, चाहे जिस भी सैलून से करवाना है आपने उनसे अपने लिए एक शैम्पू और मास्क रिकमेंड करवा लेना है, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग अपने बालों पे वही यूज़ करते रहें और अप्लाई करते रहें। और हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो जी जनाब, आज मैं काफ़ी दिन बाद आपके साथ एक वीडियो लेके आ रही हूँ, और वो वीडियो क्या है आपने टाइटल देख के अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि वो वीडियो किस किस्म की है। अच्छा जी, उससे पहले मैं आपसे कहूँगी, एक रिक्वेस्ट करूँगी कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब का बटन जो है वो लाजमी दबा दीजिए, ताकि आपको मेरी अगली आने वाली वीडियोज़ जो है ना वो मिलती रहें, और आप मुझे उसके बारे में सजेशन देती रहें कि आपको मेरी वीडियोज़ जो है वो कैसी लग रही हैं। तो इसलिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब का बटन जो है ना वो प्रेस करना जो है ना वो बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। अब आते हैं जनाब अपने टॉपिक पे। बालों को ज़रा सीधा विदा करा लें, और हम लोगों ने जनाब करा भी लिया है, ठीक है। जैसे कि आपने मेरी अगर ब्लॉग्स देखे होंगे तो आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा उसमें कि मैंने उसमें जो है ना केराटिन करवाया है, और साथ में मैंने करवाई थी हाइलाइट्स जो थी वो मेरी थोड़ी सी डार्क हो गई थी, और उसको लाइट करवाने के लिए मैंने यहाँ फ्रंट से जो है ना अब दोबारा से कलर करवाया था, और उसके बाद अब मेरे 2-3 वॉश के बाद जो है ना वो हाइलाइट्स जो है वो शो हो रही हैं, ठीक है। तो केराटिन का एक्सपीरियंस मेरा कैसे रहा, ऑलमोस्ट मुझे टू वीक्स हो चुके हैं, और उस दौरान मैंने जो फ़ील किया है अपने बालों को लेके, तो मैंने सोचा क्यों ना उसके बारे में मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूँ, और आपको उससे मतलब अंदाज़ा होता चले कि जो मैंने केराटिन कराया वो कैसा था, ठीक है। तो फंक्शन था फैमिली में, तो मैंने और मेरी सिस्टर इन लॉ ने हम लोगों ने केराटिन करवाया था, और उसके लिए हम लोगों को कॉस्ट देनी पड़ी थी, जो वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो हमारी लेंथ जो है वो ऑलमोस्ट मीडियम लेंथ है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों की कॉस्ट आई थी तकरीबन 16,000, और हम लोगों ने वो पे की थी 16,000 विद केराटिन और विद हाइलाइट्स, ठीक है, और विद प्रोटीन ट्रीटमेंट एंड कटिंग थी, ठीक है। ये तीनों चारों चीज़ें बीच में ऐड थी, तो उसकी अकॉर्डिंग जो हम लोगों को पे किया था, हम लोगों ने किया था तकरीबन 16,000। और एक्सपीरियंस हमारा कैसा था? नो डाउट बहुत अच्छा रहा हमारा एक्सपीरियंस। टाइम टेकिंग बहुत प्रोसीजर था, हम लोगों को ऑलमोस्ट ये करवाने में ना तकरीबन कह लें कि सारा दिन लग गया था, ठीक है। हम लोग सुबह 2 बजे के गए हुए थे, 1:30 बजे के तकरीबन, और हम लोग रात में तकरीबन 10 बजे फ़ारिग हुए थे, ठीक है। इस दौरान हम लोग को बहुत ज़्यादा मतलब आना जाना पड़ा घर में, क्योंकि सैलून पास ही था। तो सबसे पहले आपको ये सजेस्ट करेंगे जनाब कि जब भी आप केराटिन कराएं तो किसी बहुत अच्छे सैलून से करवाएं, जहाँ पे आपको 100% मतलब उसके रिज़ल्ट का जो है ना ऑथेंटिक रिज़ल्ट के बारे में मालूम हो कि यहाँ से आपका रिज़ल्ट जो है वो अच्छा होगा। तो इसलिए सैलून आपने कोई अच्छा सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपने जो सैलून का से ट्रीटमेंट लेना है, या तो आप अपनी ट्रीटमेंट को लें, अगर कोई फंक्शन है तो आपको ऑलमोस्ट ये ट्रीटमेंट लेने से ना मतलब 1 मंथ पहले जो है ना आपको ये ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए। अगर आप केराटिन करवाना चाह रहे हैं तो 1 मंथ पहले केराटिन करा लें। दोनों चीज़ें इकट्ठे नहीं करवानी चाहिए, ये मैंने अपना एक्सपीरियंस लिया है, ठीक है। क्योंकि मैंने ये दोनों चीज़ें इकट्ठी करवाई थी, मेरी सिस्टर इन्होंने भी करवाई थी, लेकिन मेरे बाल जो है ना उसके अकॉर्डिंग थोड़े से जो है ना डैमेज हो गए नीचे से, ठीक है। अगर आप देख ही रहे होंगे टेक्सचर, तो ये थोड़ा सा झाड़ू झाड़ू टाइप इसलिए हो गए हैं क्योंकि मैंने दोनों चीज़ें इकट्ठी करवाई थी, और मेरा एक्सपीरियंस बकौल मेरे दोनों चीज़ें इकट्ठी नहीं करवानी चाहिए। ऑलमोस्ट मुझे 10 से 15 दिन पहले कलर करवा लेना चाहिए थे, और 10-15 दिन बाद जो है वो केराटिन करवाना चाहिए था। लेकिन हम लोगों को अचानक शादी का फंक्शन आ गया था, और बालों की हालत ऐसी नहीं थी कि हम लोग इसको स्ट्रेट करते, तो इसलिए हम लोगों को स्ट्रेटनिंग करवानी पड़ी। और तो कुछ वाइट हेयर कवरेज का भी इशू था हमारा, तो इसलिए वो भी था इशू, तो इसलिए फिर हम लोग को दोनों चीज़ें इकट्ठी करवानी पड़ी। तो मेरी तरफ से तो यही आपको मैं रिकमेंड करूँगी कि आप दोनों चीज़ें इकट्ठी ना करवाएं। अगर करवानी है तो 15-15 दिन के गैप से जो है ना आप ये दोनों चीज़ें करवा सकते हैं। 15 दिन पहले कलर करवा लें, 15 दिन बाद केराटिन करवा लें, या 15 दिन पहले केराटिन करा लें, या 15 दिन बाद कलर करवा लें। ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये तो रही आपको एक सजेशन जो मेरी तरफ से है, क्योंकि मेरे बाल जो है ना थोड़े से डैमेज हो गए हैं। कुछ यहाँ अंदर वाली साइड से भी हुए थे, और नीचे से भी हुए थे, लेकिन मैंने नीचे से दोबारा से जो है ना इनको कट किया है, ठीक है। और इससे ये हुआ कि मेरे जो 2 मुँह बाल हैं ना वो अचानक से खुल गए बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से थोड़ा सा हुआ। उस टाइम तो मुझे पता नहीं लगा, क्योंकि उस टाइम ताज़ा ताज़ा हुआ था। तो उसके बाद मैंने अब जब दोबारा मतलब नोट किया तकरीबन 2 हफ्तों में, तो मेरे बाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा 2 मुँह हो गए थे, और पहले भी थे लेकिन इतने नहीं थे जितने मेरे बाद में हो गए हैं इसके। तो एक ये बस नुकसान हुआ, और दूसरा ये कि थोड़े से रफनेस में आ गए बाल, क्योंकि दोनों चीज़ें एक ही दिन हुई थी, तो इस वजह से थोड़ा सा ये इशू हुआ। तो टोटल अमाउंट मैंने इन दोनों चीज़ों की और साथ कटिंग की दी थी तकरीबन 16,000, और हर सैलून की हर मतलब लेंथ के अकॉर्डिंग अलग-अलग होती है। तो मैंने 16,000 पे की थी, और उसके बाद उन्होंने हम लोगों को कहा था कि जी आपने इसकी केयर करनी है, और
ऑलमोस्ट आपने मतलब मास्क वगैरह अप्लाई करना है जो वो रिकमेंड करेंगे। तो और उन्होंने मुझसे शैम्पू के बारे में पूछा कि मैं कौन सा शैम्पू यूज़ कर रही थी, तो मैं लॉरेल का 6 ऑयल जो है ना वो शैम्पू यूज़ कर रही हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये ठीक है, आप शैम्पू इसके साथ आप जो है ना हम लोग आपको एक मास्क बताएंगे, आपने वो अप्लाई करना है। तो मैंने शैम्पू यही अपना रखा है और कहते तो यही है कि सल्फेट फ्री यूज़ करना चाहिए, लेकिन मेरी सैलून वाली ने मुझे कहा कि जी आपका ये शैम्पू जो है वो ठीक है आपके बालों के अकॉर्डिंग, तो आपने इसके साथ बस मास्क ऐड कर लेना है। और वो मास्क उन्होंने मुझे बताया था, पहले उनका मास्क का इरादा था, लेकिन फिर उन्होंने मुझे बताया था जी ये ब्रेमोट एक्टिव ऑक्सीजन सेल एनर्जी एलिमेंट है, ये उन्होंने हमें बताया था कि जी आपने ये यूज़ करना है एवरी वॉश। जब भी आपने वॉश करना है बालों को, आपने शैम्पू करने के लिए बाद 10 मिनट तक ना ये वाला जो मास्क है आपने अपने बालों पे अप्लाई करना है, और उसके बाद जनाब आपने इसको अप्लाई करके तो 10 मिनट के लिए छोड़ देना है, ठीक है। तो अब हम लोग तो यही करते हैं जनाब के वॉश कर लेते हैं और उसको 10 मिनट के लिए बालों पे छोड़ देते हैं और उसके बाद जो है ना वॉश कर लेते हैं इसको। तो उससे ये है कि जो रफनेस आ जाती है ना वो थोड़ी सी ख़त्म हो जाती है। तो अब हम लोगों को इसके जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं ना वो थोड़े से टेंशन में लग रहे हैं कि इसको केराटिन को रिमूव होने के बाद हमारे बालों का नेक्स्ट जो होगा ना वो क्या होगा। तो उस चीज़ की हम लोग को थोड़ी सी टेंशन है, बाकी कोई मसला नहीं है। तो इंशाल्लाह कोशिश होगी हम लोग उसको भी कवर कर लें। तो ये तो थी मेरा एक्सपीरियंस कि मैंने ये केराटिन करवाया। तो मैंने यही सीखा है कि पहले एक ही दिन दोनों चीज़ें नहीं करवानी चाहिए, थोड़ा सा गैप देके दोनों चीज़ें करवानी चाहिए ताकि आपके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज ना हो। बेसिकली ये एक ट्रीटमेंट ही है जो आप अपने बालों पर करवाते हैं, लेकिन फिर भी बाल डैमेज होते हैं। एक्सटेंसो से ज़्यादा डैमेज होते हैं बनिस्बतन केराटिन के, लेकिन केराटिन भी आपके बालों को डैमेज करता है और इसके बाद आपको थोड़ी सी केयर करनी पड़ती है काफ़ी ज़्यादा बालों की। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आप यही कर सकते हैं कि हम ये शैम्पू और कंडीशनर मास्क के अलावा जो बेसिक मतलब मास्क होते हैं जैसे हम लोग घर में बनाते हैं अंडा दही और शैम्पू वगैरह मिक्स करके, तो वो वाले अप्लाई करें। तो अब मेरी कोशिश यही होगी कि अपने बालों की ज़्यादा से ज़्यादा केयर करूँ ताकि मेरे बाल उतरे ना और ना डैमेज हों ज़्यादा, इससे मज़ीद डैमेज ना हो। तो केयर यही है कि आपने वॉश करना है, चाहे जिस भी सैलून से करवाना है आपने उनसे अपने लिए एक शैम्पू और मास्क रिकमेंड करवा लेना है ताकि आप उसके अकॉर्डिंग अपने बालों पे वही यूज़ करते रहें और अप्लाई करते रहें। और उसके बाद आप अपने बालों को ज़्यादा टाई ना करें, आप अपने बालों को ज़्यादा मरोड़े तरोड़े ना, और गीले बालों को आपने सुखाना है तो ड्रायर से सुखाना है, क्योंकि अगर आप ड्रायर से सुखाएंगे नहीं तो आपके बालों में वेव वहीं रह जाएगा। अगर आप कान के पीछे कर लेते हैं गीले बालों को तो वो वेव जो है आपका वहीं रह जाता है। तो इसलिए मुझे एवरी वॉश के बाद अपने बालों को ड्राई करना पड़ता है, सेमी ड्राई करना पड़ता है, ताकि जो बाल है मेरे अगर मैं उनको कान वगैरह के पीछे करूँ तो उस पर थोड़ा सा वेव जो आ जाता है वो ना आए। केराटिन में आपके बाल जो हैं ऑलमोस्ट 60 to 70% स्ट्रेट होते हैं, जैसे हम स्ट्रेटनर से स्ट्रेट करते हैं। इसमें आपको डेड स्ट्रेट बाल नहीं मिलते, उसके लिए आपको इस पर दोबारा स्ट्रेटनर अप्लाई करना पड़ता है। लेकिन अगर आप नॉर्मल स्ट्रेटनर चाहते हैं बालों में तो आपके लिए केराटिन जो है वो बेस्ट है। लेकिन सिर्फ यही आपने ध्यान रखना है कि आपने कभी भी कलर और केराटिन दोनों को इकट्ठा नहीं कराना, आपने दोनों में थोड़ा सा गैप रखना है ताकि आपके बाल ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज ना हो। तो जनाब उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, और अगर आप लोगों ने केराटिन कराया है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। तो उम्मीद करती हूँ आप मुझे बताएँगे और मुझे सजेशन देंगे कि मैं आपको अगर बता रही हूँ तो आप मुझे क्या सजेशन देंगे कि मैं अपनी केराटिन को लॉक करने के लिए मज़ीद क्या मतलब ध्यान रखूँ ताकि मेरे केराटिन जो है वो ज़्यादा डैमेज ना हो। तो अब केराटिन का सफ़र साथ साथ मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। ये तो था मेरे 2 वीक्स का केराटिन का एक्सपीरियंस। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।